हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी भी कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले एक हम उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति है, उसको एक कंपनी ने जॉब ऑफर करा और उसको कहा गया कि उसको हर महीने जो है 8,000 रुपया मिलेगा। 8,000 रुपया मिलेगा और पर ईयर सालाना क्या उसको 500 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। मतलब सालाना उसकी जो सैलरी है वो 500 रुपये बढ़ेगी। तो पहले वर्ष उसकी जो सैलरी मान लो 8,000 रुपया रही। अगले अगले ईयर क्या रहा, 8,000 में 500 रुपये का इंक्रीमेंट लग गया। तो ये बन गई उसकी सैलरी 8,000 प्लस 500। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 8,000 उसको सैलरी मिली प्लस 500 रुपया जो उसकी इंक्रीमेंट हुई थी वो मिली, और 500 रुपया उसको इस वर्ष की इंक्रीमेंट लग गई। तो इस तरह उसकी सैलरी जो है वो बढ़ती रहेगी। तो आपने देखा कि ये जो सैलरी है उसकी एक फिक्स रेशियो में बढ़ रही है। मतलब हर साल उसकी जो सैलरी है, यानी कि उसका जो वेतनमान है वो हर वर्ष 500 रुपये बढ़ रहा है। तो पहले वर्ष उसको सैलरी कितनी मिली, 8,000 रुपया मिली। और दूसरे वर्ष जो सैलरी मिली ये 8,000 रुपया, और जिसको आप जोड़ सकते हो 8,500 मिली। और अगले जो वर्ष है उसको सैलरी 9,000 रुपया मिली। तो आपने देखा कि एक फिक्स रेशियो में इसकी सैलरी जो है एम्प्लॉय की बढ़ रही है। मतलब हर वर्ष 500 रुपया बढ़ रहा है। तो ये हुई उसकी हर वर्ष की सैलरी, और इसी तरह आगे भी बढ़ती रहेगी। तो चलो अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। कि मान लो जो ये पहला पद है, जो पहले वर्ष की सैलरी है उसको माना ए से आपने प्रदर्शित किया। अगले वर्ष की जो सैलरी है 8,000 को आप ए से प्रदर्शित कर रहे हो, और जो ये इंक्रीमेंट हुआ उसका जो ये वेतनमान बढ़ा है उसको मान लो आप डी से प्रदर्शित कर रहे हो। तो अगले महीने अगले वर्ष की सैलरी भी इसी तरह ए प्लस 500 को आपने डी लिखा था और इसको भी डी लिखा, और इसी तरह उसकी जो सैलरी वो बढ़ती रहेगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। तो ये आपके पास क्या हुआ, इसको बोला जाता है एपी का, यानी कि अ, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या बोलेंगे इसको, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप यानी कि इसको और क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का ये क्या बोलेंगे, इसको जनरल फॉर्म बोलेंगे। तो ये आपके पास जो ए है इसको बोलेंगे आप पहला पद। ये क्या है आपके पास, पहला पद। और ये क्या हुआ, दूसरा पद। दूसरा पद। और ये क्या हुआ आपके पास, तीसरा पद। ये क्या हुआ आपके पास, तीसरा पद। तो आपने ये देखा कि जो ये जनरल फॉर्म है आपके पास एपी की, इसमें हर एक जो अंक होगा उसको एक पद कहा जाएगा। मतलब जो हर एक अंक होगा उसको एक पद कहा जाएगा। तो इस पहले पद को मैं किससे डिनोट करता हूँ, A1 से मान लो, दूसरे पद को A2 से, और तीसरे पद को A3 से। इसी तरह आपके पास A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D, और A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी है ये, A प्लस डी। A प्लस डी, और इसको क्या लिखूंगा, A प्लस 2D। और इसी तरह आप A4 लिख सकते हो, A5 लिख सकते हो, A7 लिख सकते हो। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका A7 कितना होगा, तो कैसे लिखोगे,
अब A3 के लिए आपने क्या लिखा, ए में क्या करा, प्लस करा 2D, मतलब यहाँ पे एक कम कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे A7 कैसे लिखोगे, ए प्लस यहाँ पे 7 में से एक कम करेंगे तो 6D आएगा। तो सातवां पद क्या आएगा इस AP का, A प्लस 7D। और मान लो आपको nवां पद निकालना है, an कैसे निकालोगे, A प्लस यहाँ पे n में से एक माइनस कम करेंगे, एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास nवां पद। जो ये समीकरण आया ना ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ए एन बराबर है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया ये एक फॉर्मूला है, और इसकी सहायता से आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अंतिम पद है, अंतिम पद है। और ये क्या है आपके पास, ये पहला पद है। और ये n है पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या। और ये d क्या है आपके पास, d है जो ये जो यहाँ पे हमने बात करी थी इम्प्लॉय का जो वेतनमान है किस रेशो में बढ़ रहा है, मतलब हर वर्ष एक फिक्स रेशो से बढ़ रहा है, तो इसको बोला जाता है, इस फिक्स रेशो को सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, परंतु आपको अभी इतना ही समझना है कि ये एक जनरल फॉर्म है आपके पास एपी का, ये वाला एक जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप है। और व्यापक रूप कैसे मिलता है, पहले पद में एक फिक्स रेशो यानी कि फिक्स अंक जोड़ने पर मिलता है। तो जब आपके पास जो सार्व अंतर है वो फिक्स रहेगा, जैसे इसमें रह रहा है इस वाले श्रेणी में आपके पास, इस वाली सीरीज में, तो उसी को कहा जाता है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। जब आपके पास किसी श्रेणी में जो दो पदों के बीच का गैप है वो अगर फिक्स है, स्थिर है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम सार्व अंतर। तो ये सार्व अंतर क्या है, चलो देखते हैं। अब है आपके पास सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर आपके पास क्या है, इसको डी से डिनोट करते हैं हम, स्मॉल डी से। और ये कैसे निकलता है, पद दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। तो सार्व अंतर निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास, पहला पद माइनस, सॉरी दूसरा पद माइनस पहला पद। और ये आपने ध्यान रखना है, एचपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है एमसीक्यू में कि जो सार्व अंतर है वो कैसा होगा। तो सार्व अंतर आपके पास धनात्मक भी हो सकता है, सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एमसीक्यू बनता है कि सार्व अंतर क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर शून्य होगा। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है आपके पास, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीरीज है, मैंने यहाँ पे लिखी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक सीरीज है। और मैंने ये बोल रखा है कि पहले ही एपी में है, ये सीरीज आपके पास पहले ही एपी में है। तो यहाँ पे जो पहला पद है यानी कि पहला पद ए, पहले पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो पहला पद क्या है इसमें, एक है। और डी यानी कि आपके पास सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना है आपके पास, सार्व अंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये सारे जो अंक है यहाँ पे ये इनको पद कहा जाता है। तो दूसरा पद क्या है आपके पास, दो है, दो माइनस एक, तो कितना है आपके पास, एक। और एक क्या है आपके पास, धनात्मक है, एक क्या है आपके पास, धनात्मक है। तो आपके पास सार्व अंतर क्या आ गया, एक आ गया, जो कि आपके पास धनात्मक है। एक मैं दूसरी एपी लिख रहा हूं, एपी।
दूसरी एपी लिखता हूं मैं यहाँ पे। पहले ही मैंने बता रखा कि एपी है तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने लिखा यहाँ पे 100, 90, 80, 70, 60 और 50। तो आपको इसमें पहले तो आपको पता करना है कि पहला पद क्या है। तो ए यहाँ पे क्या है, पहला पद इस एपी का कितना है, 100। तो अब निकालना है आपने सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करोगे आप, दूसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है आपके पास, दूसरा पद आपके पास 90 है और पहला पद आपके पास 100 है। तो 90 माइनस 100 कितना होता है, छोटी में से बड़ी घटानी है तो माइनस का 10 आया, और माइनस का 10 क्या है आपके पास, ऋणात्मक है। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सार्व अंतर है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मैं एक दूसरी एपी लिख रहा हूँ, एपी लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने पहले ही बता रखा कि ये एपी है, ये एपी है आपके पास 3 3 3 3 3 और ये। तो यहाँ पे आपके पास जो ए है यानी कि पहला पद है, यहाँ पे पहला पद क्या है आपके पास, 3 है। और डी कितना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर कैसे निकालोगे, दूसरा पद दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है, 3 है और पहला पद भी 3 है। तो कितना आया, ये आपके पास 0 आया। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो आपके पास सार्वंतर होगा वो आपके पास धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आई होप कि समझ आया होगा। आप बार बार इस वीडियो को देखें और इसको रिवाइज करें ताकि ये जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में बैठे। तो चलो ये तो हुई सार्वंतर की बात। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और मैंने आपको इसको अच्छे से एलोबरेट करवाया था कि हर एक टर्म जो है इसमें क्या क्या है। जैसे ए एन क्या है आपके पास, अंतिम पद है। तो ए एन क्या है आपके पास, अंतिम पद है। और अंतिम पद को कई बार एल से भी डिनोट करते हैं हम, अंतिम पद को कई बार हम एल से भी डिनोट करते हैं। ए क्या है आपके पास, यहाँ पे पहला पद है और आपके पास एन क्या है, पदों की संख्या है। एन आपके पास पदों की संख्या है। और डी क्या है आपके पास, यहाँ पे डी यहाँ पे सार्व अंतर है, डी यहाँ पे सार्व अंतर है। अब आपको हर एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पता चल गई। तो ये फॉर्मूला होता कहाँ पे उपयोग, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई एक मैंने लिखा, एक सीरीज लिखी, एग्जाम्पल उदाहरण, उदाहरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक सीरीज लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8 और अप टू 100। तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर कितनी कितनी संख्याएं हैं, मतलब ये 2, 4, 6, 8 जो सम संख्या है, 1 से 100 तक कितनी है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, ये वाले। तो यहाँ पे आपके पास ए एन मतलब अंतिम पद, अंतिम पद क्या है यहाँ पे 100 दिया है तो ये लिख दो 100। और यहाँ पे पहला पद क्या है, ए कितना दिया है, 2। सार्व अंतर कैसे निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है आपके पास, 4 है और पहला पद क्या है, 2 है। तो जब आपने घटाया तो डी कितना निकल गया आपके पास, 2। अब आपने फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू दे रखी है वो चिपका दो। ए एन की जगह क्या लिखोगे, 100 बराबर है ए की जगह 2 लिखोगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये 2 जाएगा पार को तो ये बनेगा 100 माइनस 2 बराबर है n माइनस 1 गुणा 2। तो ये आया आपके पास 98 बराबर है n माइनस 1 गुणा 2, और गुणा वाली संख्या जाती है बटे में तो ये बन जाएगा 98 बटा 2 बराबर है n माइनस
1। अब 98 को जब भाग दिया आपने किससे, 2 से, तो ये बन गया 49। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 बराबर है n माइनस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1 बराबर है 49। ये 1 पे पार को ले जाओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये बन जाएगा 49 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 आ गई। तो यहाँ पे कितने पद है, 1 से लेकर 100 तक, जो 2 से भाग हो जाते हैं तो वो 50 पद है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले का उपयोग इन चीजों को निकालने के लिए भी कर सकते हो। इसी तरह आपके पास अगर एक एपी दे रखी है 1, 3, 5, 7, यानी कि आपके पास यहाँ पे विषम संख्याएं हैं और 1 से लेकर 100 तक की। तो 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याएं कितनी हो पता करनी है आपको, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे ए कितना है, 1 है, और डी कितना है, 3 माइनस 1 यानी कि 2। डी की वैल्यू 2 है और आपके पास ए एन यानी कि अंतिम पद कितना है, 99 है। तो इसी तरह आप इस फॉर्मूले का उपयोग करो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, 99 बराबर है ए की जगह 1 लिखोगे, प्लस एन आपको पता नहीं है तो ये निकालना है आपको, डी का वैल्यू आपके पास 2 है। तो ये एक बार को चला जाएगा तो ये बनेगा 99 प्लस 1, सॉरी, तो 99 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 1, और ये बन जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आया आपके पास 98 बराबर है n माइनस 1 इंटू 2। ये जो 2 है ये गुणा में तो बटे में जाएगा और ये बन गया 49 बराबर है n माइनस 1। तो यहाँ पे ये एक बार को चला जाएगा तो ये बनेगा 49 प्लस 1 बराबर है n। तो n का वैल्यू कितना है आपके पास, 50। n का वैल्यू कितना आया, 50। तो 1 से लेकर 100 तक के कितनी विषम संख्याएं आपके पास, 50 है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग आप इस तरह भी कर सकते हो। अभी तो हमने सिर्फ n निकालना सीखा है, यहां से हो सकता है आप a भी निकाल सकते हो, d भी निकाल सकते हो, पर शर्त ये है कि सिर्फ एक ही पद आपके पास यहाँ पे अज्ञात होना चाहिए। मान लो a गायब है, बाकी सारी चीजें दी है, तो आप ये फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो। n निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो, सर्वंतर निकाल सकते हो। तो ये था आपके पास कौन सा, एपी का जनरल फॉर्म। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोई एपी दी आपके पास, एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग। कोई एपी दे रखी है आपके पास, उसमें आपने योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मूले है। एक है एस एन बराबर है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक है आपके पास एस एन बराबर है एन बटा 2 ए प्लस ए एन। या इसको किस तरह लिखा जाता है, या इस तरह भी लिखा जाता है, एस एन बराबर है एन बटा 2 ए प्लस एल। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि एस एन क्या है, एन पदों का योग, एन पदों का योग। बाकी सेम है, एन है आपके पास पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ए क्या है आपके पास, पहला पद, पहला पद। और डी क्या है आपके पास, सार्वंतर, अंतर। और ए एन या एल क्या है, ये अंतिम, अंतिम पद। तो ये आपके पास क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या है। तो इस फॉर्मूले को समझने का प्रयास करते हैं। और ये फॉर्मूला और ये वाला कहाँ पे उपयोग होता है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ पे उपयोग होगा, कहाँ पे ये वाला लगेगा और कहाँ पे ये वाला लगेगा। दोनों एक जैसे ही है, दोनों एक ही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एपी दे रखी है और उसमें अंतिम पद नहीं दिया है, तो आप ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करोगे। एस एन बराबर है एन बटा 2
2a+n-1 इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। और ये वाला वहां पे उपयोग होगा जहां पे आपके पास पहला पद भी दिया होगा और अंतिम पद भी दिया होगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा जाएगा यहाँ से। कई बार एग्जाम में ये ए एन को रिप्लेस किया जाता है एल से, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ए एन और एल दोनों एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, a+an या फिर a+l, तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे है। ये वाला तब लगाना है जब आपके पास अंतिम पद नहीं दिया होगा, और ये वाला तब लगाना है जब आपके पास अंतिम पद दिया होगा। तो एग्जाम्पल उदाहरण की हेल्प से हम करेंगे इसको ट्राई। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एपी दे रखी है 2, 4, 6 और 8, और बोला गया कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है। आपने 10 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब इसके जो 10 पद है उनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपके पास अंतिम पद दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या। ए की वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू कितना है आपके पास 4-2, तो ये हो गया 2। और एन की वैल्यू कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, 10 है, तो बाकी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे S10 का सम निकालना है 10 पदों का, तो 10/2 ये आएगा 2a प्लस 10-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगाया, डी का वैल्यू दिया है आपको कितना, 2 दिया है, तो ये आएगा आपके पास 10 और 2 को भाग दोगे तो ये 5 आया, और ये आया 4 प्लस 10-1 9 गुणा 2, तो कितना आएगा ये 5, और ये आएगा आपके पास 4 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, तो 5 गुणा 22, तो कितना आया ये 110। तो यहाँ पे 10 पदों का योग कितना है, इस एपी के 10 पदों का योग कितना है, 110 है। तो इसी तरह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे जो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एपी दी है, एपी दी आपके पास 2, 4, 6 और यहाँ पे आपके पास लास्ट में दिया है 100। इसका आपने सम निकालना है कितने, 50 पदों का। यहाँ पे कितने पद है आपके पास, 50 पद है। तो यहाँ पे आपके पास पहला पद क्या है, आपके पास 2 है, और डी कितना है आपके पास 4-2, तो कितना हुआ 2 हुआ। एन की वैल्यू कितनी है 50, और जो आपके पास ए एन दिया है कितना दिया है, वो 100 दिया है, यानी कि अंतिम पद कितना दिया है 100 दिया है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, एस एन बराबर है n/2 ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, या एल भी लिख सकते हो आप इसको। तो S50 बराबर है 50, 50 पद है तो n की वैल्यू 50/2, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2 प्लस ए एन का वैल्यू कितना है 100। तो आपके पास कितना आया 50/2, 50 को जब 2 से भाग दिया तो कितना मिला 25, और ये आया कितना 100 जमा 200 हो गया आपके पास 102। तो आपने क्या करना है, इनको गुणा करना है, और गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, तो कितना आया सम आपके पास इन 50 पदों का 2550। तो इस तरह आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दो फॉर्मूले यहाँ पे, एस एन बराबर है, एस एन बराबर है, एस एन बराबर है n/2, एस एन बराबर है n/2 ए प्लस ए एन, और या फिर आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर है n/2, दोनों एक ही फॉर्मूले ए प्लस एल। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने अपने कंसिडरेशन में रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में एचपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि हमें तो ए एन सिखाया था क्लासरूम में, तो हमें कई बार स्किप हो जाता है दिमाग से, ए एन की जगह आप एल भी लिख सकते हो, क्योंकि ए एन क्या है आपके पास, अंतिम पद है। तो ये सारी बातें किसकी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये थ्योरी पार्ट था, आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, समझना है, फॉर्मूलाज को याद करना है। ये 3 फॉर्मूला है आपके पास बेसिक। एक एक तो ये वाला हो गया, एक सम का, दूसरा है एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये भी मैंने आपको सिखाया था कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला कहाँ अप्लाई होगा। और एक दूसरा फॉर्मूला ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है सारा। और इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेस पे ये पूरा चैप्टर आपका जो है वो सॉल्व होगा। तो बारी बारी से हम एक्सरसाइज का अभ्यास करते रहेंगे, परंतु आपने ये फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है, समझना है, और फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।